हेलो गाइस, मैं राजकुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज ऑल अबाउट स्टडी पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जो केमिस्ट्री दोस्तों हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। उसका दोस्तों कुछ पार्ट बच गया था जो कि हमने बचा के रखा था। ठीक है, तो दोस्तों वो आपको पता है कि चैप्टर का नाम क्या है। दोस्तों चैप्टर का नाम आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसका दोस्तों कुछ पार्ट बच गया था जो कि हमने छोड़ा था, वही हम दोस्तों जो बचा हुआ उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अभी दोस्तों आपका जो क्लास चल रहा है, देखिए फिजिक्स का भी आपको क्लास मिल रहा है, एक दिन में आपको दोस्तों फिजिक्स का भी क्लास मिल रहा है और मैथ का भी क्लास मिल रहा है, और दोस्तों आपको केमिस्ट्री का ये आप वीडियो देख रहे हैं केमिस्ट्री का ये। ठीक है, तो फिर दोस्तों अब फिजिक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स में दोस्तों अभी पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर जो है भारतीय वन की मैं बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी की नहीं बात कर रहा हूँ। भारतीय वन से अगर मैं बोलूँ तो भारतीय वन में फर्स्ट चैप्टर ये है आपका प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो अभी हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा, पहला ही वीडियो दोस्तों पार्ट 1 उसका कराया गया, जाके प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको प्लेलिस्ट में बनाया गया प्रकाश का परावर्तन के नाम से एकदम दोस्तों डिटेल में वो वीडियो बनाया गया। पार्ट 1 ही हुआ, ज्यादा कुछ अभी नहीं हुआ, जाके उसको प्लेलिस्ट में चेक करें। ठीक है, और दोस्तों ये आपका जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है ये तो आपका हो ही चुका, लगभग खत्म ही हो चुका, बस थोड़ा सा बचा है वो हम दोस्तों खत्म कर देंगे। ठीक है, और दोस्तों मैथ तो हम पढ़ रहे हैं, मैथ में क्या क्या खत्म कर दिया? मैथ में लगभग आपका त्रिकोणमिति पूरा दोस्तों हम खत्म कर दिए। ठीक है, त्रिकोणमिति आपका पूरा खत्म। अब त्रिकोणमिति में क्या क्या आता है? 8.1, 2, 3, 4 वगैरह ये सब आपके त्रिकोणमिति में आता है। ठीक है, अब 9.1 पढ़ रहे हैं, उसको भी हम लगभग सवाल खत्म ही कर रहे हैं, कुछ सवाल उसमें बचा। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो बेसिकली है इसी में रासायनिक अभिक्रिया समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे मतलब कि सबसे पहले नहीं, जो बचा हुआ उसको देंगे। तो बचा हुआ हमारा था रेडॉक्स रिएक्शन था। क्या था? रेडॉक्स रिएक्शन। देख लेते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। देखिए रेडॉक्स रिएक्शन को हिंदी में बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते दोस्तों? रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए इसमें इसका अर्थ ही निकल रहा है, क्या निकल दोस्तों? रेड। इसमें क्या रेड? रेड में होता है दोस्तों रिडक्शन। जरा ध्यान से समझिएगा, रेड में होता है दोस्तों रिडक्शन, और जो ऑक्स मिस है इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का दोस्तों मतलब होता है अवकरण, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। ठीक है, रिडक्शन का मतलब अवकरण और ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो रिडॉक्स का रिएक्शन आप देखिए, आप समझ गए होंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। यानी कि ऑक्सीकरण और अवकरण की अभिक्रिया के मिलने से जो अभिक्रिया बनता है उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी कि रेडॉक्स नाम से ही आपको पता चल, रेडॉक्स, रेड मींस रिडक्शन, ऑक्स मींस ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रियाओं का होना रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो ऐसा आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये जो अभिक्रियाएं हैं हमेशा एक साथ होती है। क्या? एक साथ होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है, यानी कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसको पहले देख लेते हैं, फिर देखेंगे रिडक्शन रिएक्शन। आप इसको कॉपी में जरूर नोट बनाते जाओ, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आपके एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, आपको बता देगा कि ऑब्जेक्टिव दे देगा, बता रहा है किस तरफ ऑक्सीकरण हो रहा है, किस तरफ अवकरण हो रहा है। ऐसे आपका एग्जाम में प्रश्न बनता है। ये सब नहीं पूछेगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये सब कभी नहीं पूछेगा। बस आपका पूछता है, जैसे ये सब मैं आपको बताऊंगा, एग्जांपल देख रहे हैं, इससे मैं बताऊंगा कि ऑक्सीकरण किस तरफ हो रहा है, अवकरण किस तरफ हो रहा है, ये सब आपका एग्जाम में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं, इस डेफिनेशन को आप जरूर नोट कर ले। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक से, मतलब कि एलिमेंट या कंपाउंड से ऑक्सीजन का संयोग होना। संयोग का मतलब क्या होता है? जुड़ना। संयोग का मतलब क्या? जुड़ना। ऑक्सीजन का संयोग होना एवं हाइड्रोजन का निष्कासन होना। निष्कासन होना का मतलब दोस्तों हो गया ह्रास होना। इतना समझो कि किसी भी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होना, यानी कि हाइड्रोजन खत्म होना, और ऑक्सीजन को लेना और हाइड्रोजन को हटाना। इतना समझो, ऑक्सीजन को लेना, हाइड्रोजन को हटाना, ऑक्सीजन को लेना, हाइड्रोजन को हटाना, ये आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जस्ट इसका अपोजिट भी है अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया के बाद में पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखो तो क्या बोला मैंने, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग, यानी कि ऑक्सीजन को लेंगे और हाइड्रोजन को फेंकेंगे, तो वो क्या आ गया आपका? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया। जैसे आपका देखिए एग्जांपल मैंने लिया है कार्बन और ऑक्सीजन। जब कार्बन को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं एयर में, हवा में, कार्बन जब जलाएंगे ऑक्सीजन, देखो कोई भी चीज को जलाएंगे तो हवा में ही ना जलाएंगे आप, तो कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो क्या होता है? CO2 बनता है। क्या दोस्तों? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। देखिए यहाँ क्या रहा है, यही समझने वाली बात है। ये जो ऑक्सीजन है दोस्तों, ये जो ऑक्सीजन है ये क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? ऑक्सीकरण। क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। देखिए ऑक्सीकरण किसमें हो गया, यानी कि यहाँ से आपका ऑक्सीजन निकल रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, किसमें जुट रहा है? कार्बन में जुट रहा है। क्या दोस्तों? कार्बन में जुट रहा है, तो कार्बन में जुट गया ना, दोस्तों कहेंगे कार्बन का यहाँ ऑक्सीजन से संयोग हो गया। ठीक है, दोस्तों ये आपका पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल देखिए
सल्फर यानी कि गंधक जिसको बोलते हैं, सल्फर से इसका परमाणु संख्या 16 होता है, गंधक गंधक बोलते हैं हिंदी में इसको। तो सल्फर को इसको भी जब ऑक्सीजन के सापेक्ष रिएक्ट कराते हैं यानी कि हवा में जब इसको भी जलाते हैं तो ये क्या बनता है, SO2 बनता है। वही बात फिर भी हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल के इसमें जुट रहा है। पूछेगा आपको कि यहाँ पर ऑक्सीकरण किस तरफ हो रहा है, आपको पूछेगा ऑक्सीकरण किस तरफ हो रहा है, आप बोलिएगा ऑक्सीकरण यहाँ हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण यहाँ हो रहा है, सॉरी ऑक्सीकरण यहाँ नहीं, ऑक्सीकरण यहाँ हो रहा है। क्या ऑक्सीकरण यहाँ हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होना, ऑक्सीजन का संयोग होना मतलब ऑक्सीजन जुटना। तो ऑक्सीजन किधर जुट रहा है, आप दिमाग लगाओ, ऑक्सीजन किधर जुट रहा है, सल्फर में तो ऑक्सीजन जुट रहा है। देखो भाई सल्फर में तो ऑक्सीजन जुट रहा है। तो आपको पूछे कि इस SO2 में यानी कि इस अभिक्रिया में रिएक्शन में आपका किसमें किस तरफ आपका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो आप सिंपल से बता देंगे कि सल्फर की तरफ ऑक्सीकरण आपका हो रहा है। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब देखिए उसी तरह ये भी आपका है Cu यानी कि कॉपर जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन, जब कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो ये भी आपका क्या बनता है, CuO बनता है यानी कि कॉपर ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है आपको इसमें फिर पूछ देगा कि बताइए ऑक्सीकरण किस तरफ हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण किस तरफ हो रहा है, इसमें हो रहा है कि इसमें हो रहा है ऑक्सीकरण। आप जरा खुद बताइए, ऑक्सीकरण होना मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा, जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा वही होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो आप मुझे बताइए कि Cu+O2 में ऑक्सीजन किसमें जुट रहा है, ये ऑक्सीजन यहां से निकल के किसमें जुट रहा है, Cu में तो जुट रहा है, तो बोलेंगे कि Cu में ऑक्सीकरण हो रहा है। तो गाइस ये आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों एक और उसका पार्ट है, क्या पार्ट है, अवकरण अभिक्रिया जो भी है उसको भी हम देख लेते हैं, अवकरण अभिक्रिया। अभी दोस्तों वीडियो में बने रहिए, अवकरण अभिक्रिया देख लेते हैं, फिर दोस्तों वीडियो को खत्म करें। ठीक है, तो अभी रुके रहिए। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं अवकरण अभिक्रिया। देखिए अवकरण अभिक्रिया, इसको दोस्तों रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। देखिए रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, जैसे आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या था, उसमें आपका था ऑक्सीजन का ऐड करना और हाइड्रोजन को रिमूव करना, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। लेकिन उसमें जस्ट इसका उल्टा क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग एवं ऑक्सीजन का ह्रास, मतलब इसमें हाइड्रोजन को जोड़ेंगे और ऑक्सीजन को हटाएंगे। उसमें क्या कर रहे थे, ऑक्सीकरण में हम क्या कर रहे थे, उसमें दोस्तों हम कर रहे थे ऑक्सीजन को जोड़ रहे थे और हाइड्रोजन को हटा रहे थे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें ऑक्सीजन को हटाएंगे, हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, अवकरण अभिक्रिया यानी कि रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एग्जांपल आपका इससे हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो अभिक्रिया कराते हैं तो HCl बनता है। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए आप ये क्या कर रहे हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, डेफिनेशन ध्यान से पढ़िए आप, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग मतलब जुड़ना, हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन हटेगा। अब देखिए H2+Cl2 में जब हम अभिक्रिया कराते हैं HCl बना, तो उसमें क्या रहा दोस्तों, क्लोरीन में देखो हाइड्रोजन जुट रहा है, क्लोरीन में क्या जुट रहा है, हाइड्रोजन जुट रहा है। तो ये हम कह सकेंगे कि यहाँ पर दोस्तों क्या, ये आपका क्या है, अवकरण अभिक्रिया। ठीक है, इसमें आपका अवकरण अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, H2+O2, जब H2+O2 करते हैं तो जल बनता है आपका। देखिए ये हमने ये संतुलित हमने नहीं किया, तो संतुलित आप कर सकते हैं। ठीक है, संतुलित हमने नहीं किया, संतुलित कर सकते हैं आप, H2+O2 तो संतुलित आप कर सकते हैं। ठीक है, ये भी संतुलित कर सकते हैं, तो 2H2 हो गया। संतुलित आप खुद से कर लीजिए, आप बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये तो समझ गए। अब देखिए H2+O2 तो क्या होगा, जल बनेगा आपका। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन क्या ह्रास हो रहा है। और हाइड्रोजन दोस्तों क्या जुट रहा है, हाइड्रोजन को दोस्तों मतलब कि ऑक्सीजन नहीं जुट रहा है, हाइड्रोजन, यहाँ देखिए ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुट रहा है, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुट रहा है। तो बोलेंगे हाइड्रोजन का जुटना दोस्तों क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, हाइड्रोजन जुटना अवकरण कहलाता है। सिंपल सी बात है। उसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे CO+H2 हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, CO+H2 जब अभिक्रिया करेगा तो H2O जल बनाएगा और कॉपर आपका अलग हो जाएगा, कॉपर आपका अलग हो जाएगा। यहाँ देखिए आप इसमें CO जो है यानी कॉपर ऑक्साइड, इससे आपका ऑक्सीजन निकल गया, इससे आपका ऑक्सीजन निकल गया। जब ऑक्सीजन निकल गया आपका H2O में चला गया, ऑक्सीजन निकल के H2O में चला गया। अब देखिए ऑक्सीजन निकलना यानी ऑक्सीजन निकलना, अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन का ह्रास होना, वही ना, ऑक्सीजन का निकलना ह्रास होना सब एक ही बात है। यानी कि ऑक्सीजन CO से ऑक्सीजन निकल गया, यानी कि बोलेंगे कि CO का यहाँ पर क्या अवकरण हो गया, CO का यहाँ क्या बोलेंगे, अवकरण हो गया। तो CO से ऑक्सीजन निकल के हाइड्रोजन जुट गया जाके, तो बोलेंगे CO का यहाँ पर क्या हो गया, अवकरण हो गया। तो ये दोस्तों आपका सॉरी अवकरण अभिक्रिया आपका कंप्लीट होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया अवकरण अभिक्रिया कंप्लीट होता है। अब दोस्तों एक और देख लेते हैं जो कि होता है आपका अवकारक और ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रेड्यूसिंग एजेंट, उसको देख लेते हैं। देखिए
सबसे पहले देख ऑक्सीकारक आपका होता है ऑक्सीकारक, एक आपका होता है अवकारक, ठीक है, अवकारक, इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ऑक्सीकारक क्या होता है और अवकारक क्या होता है, इसको भी जान लेते हैं, ये भी आपका एग्जाम में पूछता। जैसे मान चलो हमने एग्जाम्पल लिया था, एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, हाँ, Cu प्लस ऑक्सीजन का जब हम एग्जाम्पल अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, CuO बनता है, ठीक है, संतुलित कर दो इसको, तो ये क्या बनता है, Cu प्लस ऑक्सीजन का, शुरू में हमने एग्जाम्पल लिया था ऑक्सीकरण अभिक्रिया में, Cu प्लस ऑक्सीजन का अभिक्रिया कराया तो CuO बना, संतुलित कर दिया मैंने। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, आपका बोलेगा कि ऑक्सीकारक कौन है, बोलेगा इसमें बोलेगा ऑक्सीकारक कौन है। अब आपको पता है कि लगता है ज्यादा खांसी हो रहा है, ठीक है, तो Cu प्लस O2, तो देखो Cu प्लस O2, इसमें बताइए आप ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है, मैंने बता दिया ऑक्सीकरण कैसे होता है, ये भी मैंने बता दिया। ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन का जुटना, हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीकरण अब क्या कहलाता है। देखिए ऑक्सीकरण इसमें कहाँ हो रहा है, आप मुझे बताइए। आप देखिए ऑक्सीजन यहाँ से निकल के कॉपर में जुट रहा है, तो जुट रहा है ना, कॉपर में जुट रहा है, तो बोलेंगे कॉपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब देखिए हम कैसे जानेंगे ऑक्सीकारक कहाँ हो रहा है और अपकारक कहाँ हो रहा है। देखिए ऑक्सीजन किस में जुट रहा है, CuO में जुट रहा है ना, इससे निकल के इसमें जुट रहा है ऑक्सीजन, तो बोलेंगे कि CuO आपका क्या है, CuO आपका ऑक्सीकारक है, सॉरी ऑक्सीकरण हो रहा है, CuO का यहाँ पर क्या ऑक्सीकरण हो रहा है। अब देखिए ऑक्सीकरण, अब देखिए CuO में ऑक्सीकरण किसके चलती हो रहा है, तो किसके वजह से हो रहा है, इसी के वजह से हो रहा है भाई, CuO में ऑक्सीकरण किसकी वजह से हो रहा है, इसी की वजह से हो रहा है, तो जिसके वजह से हो रहा है उसको बोलेंगे ऑक्सीकारक, इसको क्या बोलेंगे ऑक्सीकारक। तो ये आपका क्या हो गया, ऑक्सीकारक हो गया, ये आपका क्या ऑक्सीकारक हो, ठीक है। अब देखिए जब ये ऑक्सीकारक हो गया एक और बचेगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका अवकारक हो गया, सिंपल सी बात है, ये आपका अवकारक हो गया। अब देखिए यहाँ जब ऑक्सीकरण हो रहा है तो यहाँ क्या होगा, अवकरण होगा। अब देखिए इसमें अवकरण किसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से, तो बोलेंगे कि ये आपका क्या है, ये क्या आपका अवकारक है। तो ये आपका दोस्तों ऑक्सीकारक अवकारक, एक बार थोड़ा और समझाए तो मैं आपको अच्छा समझा देता हूँ, ठीक है, एक बार और थोड़ा बताता हूँ। अब ऑक्सीकारक और अवकारक शायद आपको हवा में लग गया होगा, ठीक है, ऑक्सीकारक अवकारक एक बार और देख लेते हैं, ये पूछता है आपका एग्जाम में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था Cu प्लस O2 का, तो क्या बनता है, ये बनता है आपका, ये बनता है ना। देखिए इसमें बोलेगा कि ऑक्सीकारक कौन है, ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है। देखिए सबसे पहले देखना है कि ऑक्सीकरण किधर हो रहा है और अवकरण किधर है, सबसे पहले यही देखना, ऑक्सीकरण किधर हो रहा है और अवकरण किधर है, सबसे पहले यही देखना। अब देखिए आपको पता है कि ऑक्सीजन इसमें निकल के इसमें जुट रहा है, देखिए Cu में ऑक्सीजन जुट रहा है ना, तो देखिए जिसमें ऑक्सीकरण जुट रहा है, जिसमें ऑक्सीजन जुट रहा है उसको क्या बोलेंगे ऑक्सीकरण। तो Cu का यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, Cu का दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, Cu का ऑक्सीकरण हो रहा है। अब देखिए Cu का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो Cu में ऑक्सीकरण किसकी वजह से हो रहा है, किसकी वजह से Cu में ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इस बगल वाले भाई साहब की वजह से हो रहा है, तो जिसकी वजह से हो रहा है तो वो आपका हो गया ऑक्सीकारक, तो ये आपका क्या हो गया ऑक्सीकारक। अब आपको ऑक्सीकारक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो ऑक्सीकारक हो रहा है, अब जब एक ऑक्सीकारक हो गया दूसरा क्या होगा, अवकारक होगा, सिंपल बात है, उपकारक होगा, तो ये आपका क्या अवकारक और ये आपका ऑक्सीकारक। तो गाइस आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं केमिस्ट्री का, और कुछ दोस्तों पार्ट इसमें बचा है कि जो एक दहन एंड ज्वाला सवाल इसमें आता है, आपका भारतीय भर में दिया गया, लेकिन एनसीईआरटी में ये सब दहन और ज्वाला के बारे में नहीं दिया गया। उसमें और आता है संचारण आता है, और आता है कि रेंसिडिटी आपका जो गंध होता है, भोजन कैसे गंध क्यों देता है, ये सब आपका आता है, फिर आपका ये चैप्टर पूरा खत्म है, ठीक है। तो गाइस ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत जाना, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।